DID TV presents DID TV की खास पेशकश। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरुदेव सिंह द्वारा मानसरोवर गार्डन में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि इस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की ओर जनता का ध्यान खींचने में हम नाकाम रहे, जिस कारण निगम चुनाव में जो परिणाम सामने आना चाहिए वह नहीं आया। इस क्षेत्र में निगम व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के पास है और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेदार है, लेकिन जनता को ये बताने में कांग्रेस असफल रही। संगठन को मजबूत करें और जनता को वस्तुस्थिति से कांग्रेसी कार्यकर्ता अवगत कराएं। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने कहा कि निगम चुनाव रजन भरारा व राजकुमार मग्गो ने लड़ा। क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो इन्हें अवगत कराएं, उसका निदान किया जाएगा। और मनमोहन सिंह जी, टीटू जी, वो आएंगे, स्वागत करेंगे माकन साहब का। सबसे पहले तो आज मैं गुरुदेव सिंह जी को बधाई देता हूं कि आज यहां पर आपने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग को बुलाया है और जैसे जोशी जी ने भी कहा कि ये चुनाव के बाद, कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद पहली मीटिंग यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बुलाई गई है, जिसके अंदर सब लोगों ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा करी होगी। मैं समझता हूँ इसको दो हिस्सों में आप करें। एक तो ऑफिस बेरर जो पदाधिकारी हैं वो तो हफ्ते में एक बार जरूर मिल लें, लेकिन एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग सब मेन कार्यकर्ताओं की, चाहे ऑफिस बेरर्स हों या ना हो, उनकी महीने में एक मीटिंग आप लोग जरूर करें और उसके अंदर वो बड़ी मीटिंग हो जिसके अंदर सब लोग खुल करके अपनी बात करें और आगे किस तरीके से जाना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, वो बहुत जरूरी है। हमारे 400, 500 जितने भी हमारे 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। जितने भी हमारे प्रमुख कांग्रेस के पोलिंग बूथ वाइज जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उसके अंदर आए और वहां पर विस्तार से चर्चा करें और उसको दो हिस्सों में बांटे चर्चा को। एक तो विकास की बात करें जो अपने एरिया में, और संगठन की बात करें दूसरे आपके। तो ये दो हिस्सों में संगठन और विकास दोनों की बात आप वहां पर करें। मेरी कोशिश होगी कि जितनी मीटिंग्स के अंदर मैं आ सका मैं आऊंगा, लेकिन आप लोग वहां पर अपने बकायदा रजिस्टर रखें, मिनट्स अपना बनाएं वहां पर, क्या आप लोगों की वहां पर चर्चा हुई है उसकी बात करें और संगठन को कैसे मजबूत करना है उसकी आप लोग आगे कोशिश करें। आज मैं सुबह आप लोगों के साथ में और इससे पहले भी 2 दिन पहले भी हम लोग यहाँ पे झुग्गियों में गए और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे जो हमारे झुग्गी निवासी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 40 हमारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो कि झुग्गियों के क्लस्टर्स के हमारे। तो हमारी कोशिश है कि ये झुग्गियों के, और ये चुनाव में भी हम लोगों ने वायदा किया था कि जिस तरीके से कठपुतली कॉलोनी के अंदर हमने झुग्गी के लोगों को वहीं पे मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके हम लोगों ने शुरुआत करी है, यहाँ पर भी हम वहीं के वहीं इन सब लोगों को बसाएंगे और वहीं के वहीं मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके हम कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसका न केवल इन झुग्गियों को बल्कि आसपास के इलाके को भी फायदा होगा, क्योंकि जब जगह यहाँ पर खाली होगी और झुग्गी की जगह जब ये फ्लैट पे वहां पर रहेंगे, सब लोगों के जो है सफाई, वहां पे साफ सफाई होगी, रहन सहन के अंदर जब लोगों की उन्नति होगी तो पूरा का पूरा इलाका बेहतर स्थिति के अंदर सारे लोग आ जाएंगे। न केवल झुग्गी के लोग बल्कि आसपास के लोगों को भी उसमें फायदा क्या रहा है। आपने एज अ काउंसलर यहाँ पे इलाके के अंदर काम करना है और जो डेवलपमेंट फंड चाहिए, जो अधिकारी आपसे मदद, जिस अधिकारी की मदद चाहिए उस अधिकारी की मदद मैं आपको कराऊंगा, जो फंड चाहिए मैं आपको फंड दूंगा और यहाँ पे डेवलपमेंट करके आप दीजिए। ये मैंडेट और यह मैंने इनकी जिम्मेवारी मैंने सौंपी। इलाके को अगर आप देख लें और दिल्ली के दूसरे और इलाकों को आप देखें तो आप पाएंगे कि आपका इलाका कहीं ज्यादा पिछड़ा है दिल्ली के दूसरे और इलाकों के माध्यम से। आज यहाँ पर अगर पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो कौन इसका जिम्मेवार है?
आज अगर जल बोर्ड को अगर ठीक तरीके से नहीं कार्य कर पाया है तो कौन उसका जिम्मेदार है? आज अगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के माध्यम से जो काम जिसने कराना है, कौन आपका नुमाइंदा? आपका विधायक उसका नुमाइंदा है। अगर आज यहाँ पर सफाई अगर ठीक तरीके से नहीं हो पाती है तो कौन उसका जिम्मेदार है? आज अगर मलबा यहाँ पे पड़ा रहता है तो कौन उसका जिम्मेदार है? आज अगर आप कोई बिल्डिंग के अंदर एक ईंट भी लगाने के लिए आए। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। आज अगर आप कोई बिल्डिंग के अंदर एक ईंट भी लगाने के लिए आए तो जेई आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, तो कौन उसका जिम्मेदार है? तो ये सब चीजों की बात को जब तक आप लोगों तक के लेकर के नहीं जाएंगे कि जिन लोगों को आप लोगों ने सीधे सीधे चुना है वो लोग अपने कार्य करने में विफल रहे हैं, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि लोगों के सामने, आंखों के सामने जो पर्दा है उस पर्दे को आप लोग दूर कर पाए? और उसके अलावा जो मीटिंग्स हम लोग अपने ब्लॉक की करें तो ब्लॉक की मीटिंग्स हम लोगों की बंद कमरे या हॉल के अंदर होनी चाहिए। अंत में आप सब लोगों को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं कुछ लेट हुआ, एक चीज और मैं कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अभी मुझे किसी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, कब आए? किसी को कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं दिल्ली में होता हूं उस दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलने आना चाहे मेरे से मिल सकता है, और उसका काम होगा, उससे हम मिलेंगे। जिसको फोन कराना है फोन कराया जाएगा, जिसको चिट्ठी लिखनी है चिट्ठी कराया जाएगा, चाहे डेवलपमेंट का काम हो चाहे पर्सनल काम हो, दोनों की दोनों चीजें कराई जाएंगी। किसी को टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब अगर आप अपॉइंटमेंट मांगते रहेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट अलग से दिया जाए, मुझे अपॉइंटमेंट अलग से दिया जाए, तो वो अपॉइंटमेंट के अंदर लंबी लिस्ट होती है। पूरे के पूरे इलाके के अंदर से मुझे रोजाना 1000 अपॉइंटमेंट्स की रिक्वेस्ट आती है। पूरे देश भर से, अलग अलग जगहों से, ऑफिसर से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, डिपार्टमेंट से लेकर के, राजनीतिक लोगों से लेकर के 1000 अपॉइंटमेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास में आती है। जिस 1000 में से मैं 10 अपॉइंटमेंट को पिक करता हूं, 990 अपॉइंटमेंट नहीं दे पाता हूं क्योंकि एक दिन में उससे ज्यादा लोगों से अलग से नहीं मिल सकते। लेकिन जब मैं रोजाना सुबह 2 घंटे अपने घर के ऊपर सबसे मैं मिलता हूं, तो उस कमरे के अंदर अगर 2 आदमी फालतू भी बैठे हुए हो, कोई अलग से बात किसी ने करनी हो तो अलग से भी कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए संकोच ना करें। सवेरे 8 से 10 बजे तक के किसी भी दिन आप लोग, जब मैं दिल्ली में हूं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे घर पे आए, जिसको आपने फोन कराना है, जो आपका काम है, जिसको चिट्ठी चाहिए उसको लिखी जाएगी, जिसको फोन कराना है उसको करा जाएगा, आप लोगों का काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं।